आंखों में एक वो सपना है जो हमेशा चारपाई के इर्द गिर्द तैरता रहता है। कहीं एक आह भरी आवाज है जो दया के अलावा किसी को सुनाई नहीं देती, जिसमें एक सवाल है कि आखिर ये लाचारी मेरी है या फिर सिस्टम की, जो मुझे देखकर खुद लाचार हो गया। ये कहानी चिड़ावा की दया सिंह की है। आप ये रिपोर्ट देखिए। झुंझुनू जिले के चिड़ावा क्षेत्र का दया सिंह एक मिसाल बनने को तैयार है, लेकिन इसको महज एक काला सच कहा जा सकता है कि बुरे दौर में वक्त भी कहीं चादर ओढ़कर थम सा गया है। ये घर वो चिराग है जिसमें तेल तो है, लेकिन जिंदगी में तूफान का दौर इस कदर छाया हुआ है जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। एक रिपोर्ट देखिए। चिड़ावा के दया सिंह की जिंदगी जीते जी एक कहानी बनने को मजबूर है, जहां मिसाल कायम करते समय दया सिंह खुद एक मिसाल बन गया। झुंझुनू के चिड़ावा में हर साल की तरह इस बार भी जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जहां माहौल काफी खुशनुमा था, लेकिन मानो किसी की नजर इससे लग गई हो। एक उम्र होती है जिसमें नौजवान के पंख लग जाते हैं और आजाद परिंदे की तरह वो दुनिया जहां को जीतने की राह पर निकलने की सोचता है, तो कभी अकेले में कहीं दूर की निगाह से देखता है कि मुझे क्या बनना है। लेकिन दया सिंह बनते बनते कैसे बिगड़ गया। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान पिलानी रोड पर जब यात्रा आई तो गुंबद नीचे नहीं हो पाया और बिजली का खंभा गिर गया। उसी वक्त दया सिंह की निगाह पड़ी तो देखा कि एक नन्ही परी के ऊपर वो खंभा गिरने वाला था। साहसी दया सिंह ने बिना कुछ सोचे समझे छलांग लगा दी, जहां बच्ची को बचाने के लिहाज से दया सिंह की कमर पर खंभा गिर गया। ये वक्त था 21 दिसंबर 2014 यानी जगन्नाथ रथ यात्रा का। तो इसमें मैंने सोचा कि अब ये ज्वाइनिंग हो जाएगा और हमारा सहारा बनेगा, और बड़ी उम्मीदें थी इससे मेरी कि ये भी कहता था कि पापा जी मैं आपकी सेवा करूँगा, अभी मकान बना लेते हैं, उसके बाद मेरे को टाइम मिले या नहीं मिले मैं तो देश की सेवा में चला जाऊँगा। तो इसने बहुत इसकी बहन थी बड़ी, उसकी ये कहता था कि मैं बड़े चाव से इसकी शादी करूँगा, लेकिन सब उम्मीदों पर पानी फिर गया सर। आज हम रोटी के लिए भी तरस रहे हैं और इस बच्चे की सेवा ही कर रहे हैं और कोई कार्य भी नहीं हो रहा। डॉक्टर तो ने जवाब दिया कि भाई ये चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। इसका आगे तो भाई इलाज तो यही डॉक्टर कर रहे थे और ये फिर सामने लगा दिया, हमारे करने थे जितना। दया सिंह की बहन कुसुम का कहना है कि जब भी वो अपने भाई को ऐसी हालत में देखती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। वो बचपन की शरारतें याद करने लगती हैं जब वो साथ साथ घूमा करते थे। माँ गीता देवी भी अपने बच्चे की इस हालत को देखकर अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती। पिता समुद्र सिंह का तो कहना है कि सोचा था कि अब उसका बड़ा बेटा उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन एक हादसे ने पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। ज्यादा फील करते हैं क्योंकि मेरे तो ये आस थी कि मेरा भाई बड़ी वाली नौकरी लग रहा है स्पोर्ट्स की, तो बहुत खुश थी मैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सब मिट्टी में मिल गया, सब कोई नहीं आया। सब हादसे में दया सिंह की रीढ़ की हड्डी टूट गई। 1 महीने तक जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चला। डॉक्टरों ने कहा है कि दया सिंह अब कभी सीधा खड़ा नहीं हो सकता। दया सिंह बिस्तर पर ही रहकर करवटें बदलता है तो बस ऊपर वाले के नाम पर कि शायद उसकी इबादत पूरी हो जाए। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए पिलानी से कृष्ण धस्सा की रिपोर्ट।